नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 नवंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने मारी बाजी, महागठबंधन का रहा निराशाजनक प्रदर्शन। पीएम और सीएम की जोड़ी एक बार फिर हुई हिट। एनडीए की बढ़त से बिहार के किसानों में नई उम्मीद। पीएम किसान योजना में बढ़ोतरी के तहत सालाना 9,000 रुपए मिलने की संभावना। 73 लाख किसानों को होगा लाभ। पटना हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों के लिए 112 को मुख्य हेल्पलाइन बनाने का दिया निर्देश। सभी कंट्रोल रूम 24 घंटे रहेंगे सक्रिय। जनवरी 2026 में होगी अगली सुनवाई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नोटा वोट का प्रतिशत बढ़ा। लाखों मतदाताओं ने नोटा का दबाया बटन। महिला मतदाताओं ने रिकॉर्ड सहभागिता की दर्ज। भोजपुर संदेश सीट पर जदयू और राजद के बीच रहा जबरदस्त मुकाबला। राधाचरण शाह 27 वोटों के अंतर से हुए विजयी। जदयू समर्थकों में खुशी का माहौल। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में वैभव सूर्यवंशी का धमाका। 42 गेंदों में खेली 144 रन की पारी। भारत ने यूएई के खिलाफ बनाया शानदार स्कोर। कोलकाता टेस्ट में बुमराह की घातक गेंदबाजी। भारत ने पहले दिन ही बनाई बढ़त। साउथ अफ्रीका की पारी 159 रन पर सिमटी। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। टेरिटोरियल आर्मी में बम्पर भर्ती आज से शुरू। टेरिटोरियल आर्मी यानी कि टीए की बम्पर भर्ती आज से शुरू होकर के 14 दिसंबर 2025 तक चलेगी। इसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के लिए विभिन्न जोनों में रैलियां होगी। दिल्ली, हरियाणा की भर्ती 28 नवंबर से 10 दिसंबर और दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्यों की रैली आज से 1 दिसंबर तक होगी। जोन 1 में दिल्ली, हरियाणा के लिए सोल्जर जीडी की 716 वैकेंसी है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है और योग्यता 10वीं में 45% अंक है। जोन 2 में सोल्जर जीडी सहित कई ट्रेड्स में 752 प्लस वैकेंसी है। रैलियां मेरठ, सागर, गंजाम और नया रायपुर में होगी। आवेदन निःशुल्क है और उम्मीदवारों को सभी मूल दस्तावेज साथ लाना होगा। टीए एक स्वैच्छिक सेवा है जहां आम नागरिक सैन्य प्रशिक्षण लेकर आपातकाल, युद्ध और आपदा में सेना की मदद करते हैं। ध्वनि प्रदूषण की हर शिकायत अब 112 पर होगी दर्ज। पटना हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए बिहार पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि नागरिक शिकायतों के लिए डायल 112 को मुख्य हेल्पलाइन बनाया जाए और इसका व्यापक प्रचार हो। सुनवाई के दौरान एसडीपीओ मसौरी की कार्रवाई की सराहना की गई, लेकिन एसएचओ मसौरी की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई गई और सभी आदेशों के सख्त अनुपालन का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने मसौरी और पालीगंज में गैर कार्यशील हेल्पलाइन नंबरों पर त्वरित सुधार का आदेश दिया है। साथ ही सभी कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया। अगली सुनवाई जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में होगी। भारी जीत के बाद एनडीए ने बिहार की सत्ता पर फिर जमाए कब्जा। बिहार विधानसभा चुनाव की वोट काउंटिंग पूरी होने के साथ 243 नए विधायक चुन लिए गए हैं और 18वीं विधानसभा का गठन तय हो गया है। चुनाव आयोग ने सभी विजेताओं की सूची जारी कर दी है। इस चुनाव में एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर ली और कुल 202 सीटें एनडीए के खाते में गई। भाजपा 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जबकि जदयू ने 85 सीटों पर जीत दर्ज की है। हमको 5 और रालोमो को 4 सीटें मिली हैं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन का प्रदर्शन कमजोर रहा और वह 35 सीटों पर सिमट गया। राजद को सिर्फ 25, कांग्रेस को 6, वामदल को 2 और आईआईपी को 1 सीट मिली। वहीं एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीती, लेकिन वे सत्ता समीकरण पर प्रभाव नहीं डाल पाए। मोकामा में अनंत सिंह की बड़ी जीत, जेल से दिखा दम। मोकामा विधानसभा चुनाव 2025 में जदयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए अपनी दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। टाल क्षेत्र में 30 अक्टूबर को हुई झड़प और दुलारचंद यादव की हत्या के बाद सुरक्षा और बाहुबली राजनीति पर गहरी बहस छिड़ी थी। बावजूद इसके जनता ने अनंत सिंह पर भरोसा जताया। भूमिहार वोटों का बड़ा हिस्सा उनके पक्ष में गया। 1952 से कांग्रेस का गढ़ रहा मोकामा बाद में बाहुबली राजनीति का केंद्र बना और 2005 से अनंत सिंह का प्रभाव कायम है। उनके खिलाफ 38 मामले होने के बावजूद उनके छोटे सरकार वाली छवि चुनाव में निर्णायक रही। बिहार विधानसभा चुनाव में नोटा वोटों का प्रतिशत बढ़ा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नोटा के वोटों में बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि यह 2015 के मुकाबले कम है।
खबर लिखे जाने तक 6,65,870 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया, जो कुल वोट का 1.81% है। साल 2020 में यह संख्या 7,06,252 थी, जबकि 2015 में 9.4 लाख थी। चुनाव आयोग ने ईवीएम में नोटा विकल्प 2013 में शामिल किया था। इस बार बिहार में 7.45 करोड़ मतदाता थे, जिसमें 86.91% ने मतदान किया। रिकॉर्ड मतदान में सबसे अधिक महिला मतदाता शामिल और भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन लगभग 200 सीटों पर जीत के साथ प्रचंड बहुमत बना लिया। नालंदा में नीतीश कुमार का क्लीन स्वीप, सभी 7 सीटों पर एनडीए विजयी। नालंदा जिले में नीतीश कुमार की लोकप्रियता का असर साफ नजर आया, जहां सभी 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए विजयी रही। जदयू और भाजपा के उम्मीदवारों ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए पिछली बार के परिणामों को पीछे छोड़ा। अस्थावा, बिहारशरीफ, राजगीर, हिलसा, नालंदा और हरनौत और इस्लामपुर में उम्मीदवारों ने महागठबंधन के नए और पुराने चेहरों को कड़ी टक्कर दी। विशेषकर इस्लामपुर में दिवंगत नेता के बेटे रुहेल रंजन की जीत ने नीतीश के गढ़ में पार्टी की मजबूती दिखा दी है। अनीता देवी ने भारी मतों से बीजेपी की अरुणा देवी को हराया। वारसलीगंज से अनीता देवी ने बीजेपी की अरुणा देवी को भारी मतों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। अनीता देवी ने पहले लोकसभा चुनाव में सफलता नहीं पाई थी, लेकिन इस बार उनकी किस्मत खुली और वे विधायक बनी। उनके पति अशोक महतो और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं मधुबनी के बेनीपट्टी से बीजेपी के विनोद नारायण झा ने भी 23,932 मतों से जीत हासिल की। एनडीए के सांसद संजय जायसवाल ने इस सफलता को जनता के विश्वास और विकास की प्राथमिकता की जीत बताई है। गठबंधन अब विकास और सुशासन के एजेंडे पर आगे बढ़ेगा। 42 गेंदों में वैभव ने बनाया 144 रन। एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में भारत ए और यूएई के बीच मुकाबला दोहा में खेला गया। भारत ए ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। वहीं सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 42 गेंदों में 144 रन बनाकर के धमाका कर दिया, जिसमें 15 छक्के और 11 चौके शामिल थे। उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों में 50 पूरी की और नमन धीर के साथ दूसरे विकेट के लिए 56 गेंदों में 163 रनों की साझेदारी की। वैभव को मोहम्मद फरजुद्दीन के हाथों आउट किया गया। उनकी पारी से भारत ए ने 20 ओवर में 297 रन बनाए। भोजपुर संदेश विधानसभा में जदयू की 27 वोटों से जीत। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भोजपुर का संदेश विधानसभा क्षेत्र सबसे रोमांचक साबित हुआ। जदयू के राधाचरण शाह ने केवल 27 वोटों के मामूली अंतर से जीत दर्ज की। 28 राउंड की मतगणना के दौरान कई बार स्थिति बदलती रही। अधिकांश समय राजद के दीपू सिंह आगे रहे। अंतिम 4-5 चरणों में जदयू प्रत्याशी ने मजबूत रिकवरी की और पोस्टल बैलेट जोड़ने के बाद 27 वोटों से आगे निकल गए। जदयू समर्थकों में जीत के बाद खुशी का माहौल है। यह नजदीकी मुकाबला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रोमांचक कहानियों में शामिल है। एनडीए बढ़त से किसानों में उत्साह, अब मिल सकते हैं 9,000 रुपए। एनडीए की वापसी के बाद किसानों की आय बढ़ सकती है। एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में पीएम किसान योजना की मौजूदा 6,000 राशि में अतिरिक्त 3,000 जोड़ने का वादा किया, यानी किसानों को सालाना 9,000 मिलेंगे। हर किस्त 2,000 से बढ़कर 3,000 हो जाएगी। इस कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि का सीधा लाभ बिहार के 73 लाख किसानों को मिलेगा। आवेदन की प्रक्रिया सरकार बनने के बाद स्पष्ट होगी। संजय झा और अशोक चौधरी पहुंचे सीएम हाउस, सीएम नीतीश को दी जीत की बधाई। जदयू उम्मीदवार महेश्वर हजारी ने कल्याणपुर सीट से 38,586 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। जीत के बाद जदयू में उत्साह का माहौल है और बधाई देने का सिलसिला जारी है। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और मंत्री अशोक चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेता सीएम हाउस एक अन्य मार्ग पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। उधर जदयू और बीजेपी कार्यालयों में कार्यकर्ताओं ने गुलाल, मिठाई और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी ज्योति प्रकाश निराला की। कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला बिहार के रोहतास निवासी 2005 में भारतीय वायुसेना की गरुड़ कमांडो फोर्स में शामिल हुए और ऑपरेशन रक्षक के तहत जम्मू कश्मीर में तैनात थे। 18 नवंबर 2017 को बांदीपोरा के चंदरगीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान उन्होंने साहस दिखाते हुए 2 श्रेणी ए आतंकवादियों को मार गिराया और 2 को घायल किया। गंभीर रूप से
घायल होने पर भी वे लड़ते रहे और शहीद हो गए। उनकी बहादुरी से 6 आतंकवादी ढेर किए गए, जिनमें लखवी का भतीजा भी शामिल था। 26 जनवरी 2018 को उनके मरणोपरांत सर्वोच्च शांतिकालीन सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। महागठबंधन की हार पर अखिलेश सिंह ने लगाया राजद पर आरोप। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद महागठबंधन की हार पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने तीखा बयान दिया। उन्होंने हार के लिए आरजेडी के संजय यादव और कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश सिंह ने कहा कि सीट शेयरिंग में देर और फ्रेंडली फाइट ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद नतीजे उलट क्यों आए, इसका जवाब इन्हीं नेताओं के पास है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पार्टी बैठक में इस पर मंथन करेगी और अपनी चूक तलाशेगी। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार और एनडीए को जीत की बधाई दी। मनोज बाजपेयी ने कन्नू बहल की फिल्म आगरा को दिया समर्थन। दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी ने कन्नू बहल की फिल्म आगरा को पर्याप्त स्क्रीन न मिलने की बात का समर्थन किया। कन्नू बहल ने ट्वीट कर बताया कि बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के कारण उनकी फिल्म मल्टीप्लेक्स चेन में शो नहीं पा रही और दर्शकों से इसे देखने के लिए चैन को टैग करने की अपील की गई। मनोज बाजपेयी ने इसे रीट्वीट करते हुए लिखा कि इंडी निर्माता और उनकी कला को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि कन्नू का प्रयास महत्वपूर्ण है और सभी को छोटे और सार्थक सिनेमा का समर्थन कर उचित मौका देना चाहिए। नीतीश कुमार ने भारी जीत पर जताया आभार। बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझान अब नतीजे में बदल चुके हैं और एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली है। जीत के बाद एनडीए नेताओं में बधाइयों का सिलसिला शुरू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का आभार जताते हुए नीतीश कुमार और एनडीए की एकजुटता की सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर राज्यवासियों को धन्यवाद दिया और कहा कि भारी बहुमत जनता के विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने पीएम मोदी और एनडीए सहयोगियों जैसे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का भी आभार व्यक्त किया। नीतीश कुमार ने कहा कि अब बिहार तेजी से विकसित राज्यों में शामिल होगा। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। आईएमडी पटना के अनुसार अगले 2 दिनों में हवा का पैटर्न बदल सकता है। वर्तमान में धीमी पछुआ हवा चल रही है, लेकिन 2 दिन बाद पूर्वइया हवा चलने की संभावना है, जिससे तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है। फिलहाल वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, डेहरी, अरवल, पटना, पूसा, दरभंगा, मधुबनी, नालंदा, सुपौल, भागलपुर, अररिया, पूर्णिया और कटिहार को छोड़कर बाकी अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा कम दर्ज किया गया। इसके बावजूद कड़ाके की ठंड के आसार नहीं है, क्योंकि अधिकतम तापमान सामान्य सीमा में बना हुआ है। पटना में एनडीए की आंधी, सभी प्रमुख सीटों पर शानदार जीत। पटना में एनडीए का दबदबा साफ दिखाई दिया। बांकीपुर से नितिन नवीन ने फिर जीत दर्ज की है। वहीं दानापुर में रामकृपाल यादव ने वापसी करते हुए जीत दर्ज की। दीघा में डॉक्टर संजीव चौरसिया अपनी सीट बचाने में सफल रहे। वहीं पटना साहिब में इस बार बदलाव दिखा और रत्नेश कुमार विजयी रहे। कुम्हड़ार में संजय कुमार जीते, जबकि फुलवारी शरीफ में श्याम रजक ने जीत दर्ज की। कुल मिलाकर के पटना में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। बक्सर में आनंद मिश्रा की धमाकेदार जीत, शिवदीप लांडे आउट। बक्सर विधानसभा सीट पर एनडीए उम्मीदवार आनंद मिश्रा ने कांग्रेस के संजय तिवारी को 26 राउंड की काउंटिंग में हरा करके जीत दर्ज की है। पुलिस सेवा छोड़ करके राजनीति में आए आनंद मिश्रा पहले 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और 2024 में वीआरएस लेकर के राजनीति में आए। बक्सर में उनकी स्थानीय पकड़ और छवि ने उन्हें जीत दिलाई। वहीं बिहार के चर्चित पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे जमालपुर सीट से चुनाव हार गए हैं और तीसरे स्थान पर रहे। लांडे ने 18 साल की सेवा के बाद 2024 में इस्तीफा दे दिया था और उनकी हार चर्चा का विषय बनी हुई है। मुकेश सहनी ने बिहार चुनाव परिणाम स्वीकार कर एनडीए को दी बधाई। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह जनादेश स्वीकार है और उसका सम्मान किया जाएगा। उन्होंने एनडीए को जीत पर बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। सहनी ने माना कि अपेक्षित परिणाम और धरातल पर दिख रहे नतीजों में अंतर था, जिससे अब समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता ने अंतिम चुनाव में नीतीश कुमार के साथ समर्थन दिखाया। वहीं वीआईपी अब मजबूती के साथ जनता के बीच लौटेगी और एनडीए से उम्मीद है कि वो अपने चुनावी वादों को पूरा करेगी। पीएम मोदी ने गमछा लहरा करके बिहार के मतदाताओं का जताया आभार।
बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना के दौरान एनडीए की बढ़त के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने गमछा लहरा करके समर्थकों और मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने तो गर्दा उड़ा दिया और एनडीए की मेहनत को स्वीकार करते हुए स्पष्ट जनादेश दिया। उन्होंने बिहार की जनता द्वारा दिया गया यह जनादेश महिलाओं और युवाओं पर आधारित नए सकारात्मक MY फॉर्मूले का उदाहरण बताते हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को नमन किया। तेज प्रताप ने आरजेडी और कांग्रेस पर किया तीखा हमला। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट पर जीत मुश्किल रही। उन्हें देर तक पीछे रहने के बाद अंतिम समय में जीत मिली, जबकि तेज प्रताप यादव महुआ सीट से हार गए। तेज प्रताप ने इस हार को स्वीकार करते हुए कहा कि अब बिहार की राजनीति परिवारवाद की नहीं बल्कि सुशासन और विकास की होगी। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला किया और कहा कि तेजस्वी फेलस्वी हो गए हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह की प्रशंसा करते हुए एनडीए की एकजुटता, नीतीश कुमार के सुशासन और जनता के भरोसे को बिहार की जीत का कारण बताया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 1937 में जयशंकर प्रसाद, विख्यात हिंदी साहित्यकार का निधन हुआ। 1979 में सुमराई टेटे का जन्म हुआ, जो भारतीय महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम की सदस्य रही। 1986 में ज्योति प्रकाश निराला, अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के शहीद गरुड़ कमांडो का जन्म हुआ। वहीं सानिया मिर्जा, प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी, भी इसी साल जन्मी। 2013 में कृपालू महाराज, 2020 में सौमित्र चटर्जी और 2021 में बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हुआ। पहले टेस्ट में बुमराह की 5 विकेट से टीम इंडिया ने बनाई बढ़त। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले दिन ही अपनी ताकत का शानदार परिचय दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में हुए पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह के जादू ने साउथ अफ्रीका को पस्त कर दिया। बुमराह ने 5 विकेट लेकर के मेहमान टीम को पहली पारी में सिर्फ 159 रनों पर समेट दिया। सिराज और कुलदीप ने 2-2 विकेट लिए, जबकि अक्षर पटेल ने 1 विकेट हासिल किया। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने यशस्वी जायसवाल का 1 विकेट खोकर 37 रन बनाए। बुमराह की घातक गेंदबाजी ने साबित कर दिया कि टीम इंडिया सचमुच में तेज है। एनडीए की जीत से बाजार में नए निवेश और तेजी की उम्मीद। बिहार में 14 नवंबर को एनडीए की स्पष्ट जीत के बाद बाजारों में यह भरोसा मजबूत हुआ कि सरकारी नीति और कैपेक्स का प्रभाव बिना रुकावटी जारी रहेगा। विशेषज्ञों के अनुसार राजनीतिक स्थिरता बढ़ने से इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग और पीएसयू शेयरों में नया जोश दिखेगा। नीतिगत सुधार, मजबूत कैपेक्स और राज्य स्तर पर बेहतर लागू होती योजनाएं बाजार की दिशा को और मजबूत बनाएगी। निवेशकों के लिए राजनीतिक विनिवेश और बढ़ती खपत बड़े अवसर पैदा करेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चुनावी असर 1 से 2 दिन का होगा। इसके बाद फोकस फिर अर्निंग्स और नीतिगत कदमों पर लौट आएगा। रूम हीटर जलाते समय ध्यान रखने वाली 6 महत्वपूर्ण बातें। रूम हीटर चलाते समय ध्यान रखने वाली 6 महत्वपूर्ण सावधानियां। सर्दियों में रूम हीटर इस्तेमाल करते समय सुरक्षा का खास ध्यान रखना जरूरी है। हीटर चालू करते समय कमरे को पूरी तरह बंद ना रखें। वेंटिलेशन के लिए जगह जरूर रखें। हीटर को समतल और सुरक्षित स्थान पर रखें। किसी भी चीज के ऊपर ना रखें। रात भर हीटर चलाकर सोना खतरनाक है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जमा होकर सांस लेने में परेशानी पैदा कर सकती है। हीटर को पानी के पास बिल्कुल ना रखें। इसे कमरे के बीच में रखें। और सबसे खास बात, बच्चों को इसके पास नहीं जाने देना चाहिए। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है राजगीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वैशाली। हमारा दूसरा सवाल है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है राजगिरी, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है गया जी या फिर ऑप्शन डी नालंदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजगिरी। हमारा तीसरा सवाल है कि किस प्रमुख राज्य में ग्रामीण दूरसंचार घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिहार। हमारा चौथा सवाल है कि कौन सा मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रभागा मेला, ऑप्शन बी है पुष्कर मेला, ऑप्शन सी है नागौर का पशु मेला या फिर ऑप्शन डी सोनपुर पशु मेला। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सोनपुर पशु मेला।
हमारा आखिरी सवाल है कि बलवंत राय मेहता समिति पैटर्न के अनुसार पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थान। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कृष्णा प्रसाद, चंदन कुमार, गोविंद झा, रवि कुमार, अभिनंदन कुमार, सद्दाम हुसैन, आदित्य उपाध्याय, दीपू कुमार, दीपक साहनी, श्याम नंदन, विशाल कुमार, रजा कुमार, जय कुमार, पूजा कुमारी, संजीव कुमार, विजय सिंह, लक्ष्मी मेहता, कृष्णा प्रसाद, सूरज रॉय, धनाश्री कुमार, दयानंद सिंह, दिलीप कुमार, उपेंद्र पासवान, आदित्य उपाध्याय, पंकज राज, विनोद शाह, मुरली पासवान और ब्रजमोहन राय। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके हिसाब से एनडीए की बम्पर जीत का क्या कारण है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।